जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एवं मध्य प्रदेश सहायक जेल अधीक्षक वन रक्षक क्षेत्र रक्षक और मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है फुनगी शब्द है। एक शब्द आपको यहां पर दिया गया है फुनगी, और आप लोगों से पूछा गया है कि यह संकर शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है या देशज शब्द है। आप लोगों को राइट आंसर इसका बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, देशज शब्द है। फुनगी जो है यह एक देशज शब्द है। देशज शब्द किन्हें कहा जाता है? तो देश में जन्मे या क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से उत्पन्न शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे थैला, पगड़ी, लोटा, गड़बड़, टांग, यह सभी क्या हैं? देशज शब्द के उदाहरण हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश वन रक्षक, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम बात करने वाले इसकी बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। और इस बुक को इन एग्जाम के सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहां पर रखे गए हैं और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन विद डिटेल्स आपको यहां पर दिए गए हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि आपने अभी तक यह बुक प्राप्त नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अमेजन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो अपने नजदीकी मार्केट से भी चक्षु प्रकाशन की यह बुक खरीद सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो पाएगी और आने वाले एग्जाम्स में आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है, मैं रोया परदेश में भीगा मां का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आप लोगों से यह पूछा गया है। लाइन है, मैं रोया परदेश में भीगा मां का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। तो देखिए यहां पर काफी बात की जा रही है बड़ा चढ़ाकर, बिन चिट्ठी बिन तार। कैसी बात की जा सकती है? नहीं बात की जा सकती है, तो बात को काफी बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की बात की जाए तो जहां पर किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर लोक सीमा से परे या लोक सीमा से बाहर की बात की जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आपने किसी नायिका को देखकर कहा कि यह चंद्र है। क्या कहा आपने? कि यह चंद्र है। आपने ये कितनी उसकी ज्यादा मतलब उपेक्ष, देखिए यहां पर आपने उसकी जो तुलना है किससे के दी है? चंद्र से या चांद से के दी है। तो काफी ज्यादा, अगर आप कहते हैं कि इसका मुख चंद्र समान है तो थोड़ा चल जाता। आप कहते हैं कि जो है ये चंद्र के समान इसका मुख है तो भी चल जाता, लेकिन यहां पर आपने क्या कह दिया कि यह तो चांद है, यह चंद्र है। तो यहां पर बात को काफी बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, तो ये क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों यह आप लोगों का हिंदी का टेस्ट नंबर 6 है। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही पटवारी एग्जाम से पहले 100 टेस्ट लाने वाले हैं। कितने टेस्ट लाने वाले हैं? 100 टेस्ट, जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे यहां से क्वेश्चन। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिंदी के 2000 प्लस बेस्ट एमसीक्यूज के क्वेश्चन देखना है तो भी आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, असेंट का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, अनुमति। ठीक है, असेंट शब्द का जो हिंदी पारिभाषिक शब्द होता है वह क्या होता है? अनुमति होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, कागज काला करना मुहावरे का आशय क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया है कागज काला करना मुहावरे का आशय क्या है। पहला ऑप्शन लंबी लिखा पढ़ी करना, दूसरा ऑप्शन कागजी कार्रवाई करना, तीसरा ऑप्शन बेकार की बातें लिखना, चौथा ऑप्शन उक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? कागज काला करना मुहावरे का आशय क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, बेकार की बातें लिखना। मतलब एक कागज पर आप बेफिजूल की बातें लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप कागज खराब कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि कागज काला करना, इसे मुहावरे के रूप में कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है,
मार्कंडेय शब्द में प्रत्यय क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बोला गया है मार्कंडेय शब्द में प्रत्यय क्या है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका होगा, देखिए बोलने में क्या हो रहा है, मार्कंडेय, य मिल रहा है ना यहां पर, तो यह शब्द क्या है, इसका राइट आंसर है मार्कंडेय, मार्कंडेय। तो यहां पर प्रत्यय क्या है, यह शब्द है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब प्रत्यय क्या होते हैं, तो जो शब्दांत शब्दों के अंत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अच्छे से समझ गए आप लोग। जैसे मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूं, देखिए उदाहरण से आप समझेंगे। जैसे एक शब्द लिखा हो चाय, क्या लिखा है, चाय, और इसमें वाला शब्द जोड़ दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, चाय वाला। क्या हो जाएगा दोस्तों, चाय वाला। और यह तो एक व्यक्ति है, चाय एक निर्जीव चीज है, लेकिन यहां पर वाला शब्द जोड़कर चाय वाला, एक व्यक्ति की बात की जा रही है ना, चाय वाला एक सजीव चीज बन गया। इसी प्रकार आप कहेंगे कि सब्जी, धन वाला शब्द जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, सब्जी वाला। सब्जी देखिए यहां पर निर्जीव चीजें हैं, लेकिन यहां पर अगर आप बात करें कि सब्जी वाला एक व्यक्ति की बात की तो अर्थ को बदल देते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, रीवा जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? क्या बोला गया है, रीवा जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपका आंसर होगा बघेली भाषा बोली जाती है। रीवा जिले में प्रमुख रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बघेली भाषा बोली जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और रीवा जिले से आपको याद रखना है कि रीवा जिले में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा है, थोड़ा बहुत पद में समास है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया है थोड़ा बहुत पद में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द्वंद्व समास है। थोड़ा बहुत, देखिए इसे अगर हम लिखें तो हम कैसा लिखते हैं, थोड़ा बहुत, इस तरीके से। बीच में ये चिन्ह दिख गया, ये एक प्रकार का योजक चिन्ह। तो ये चिन्ह आपको जहां देखने को मिलेगा वहां पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे कि आप और भी शब्द लिख सकते हैं, पति पत्नी, ठीक है, नाना नानी, मामा मामी। तो इस प्रकार से जो भी शब्द आपको देखने को मिलते हैं ये कैसे समास होते हैं? तो आपका आंसर होगा इनमें द्वंद्व समास होता है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, रमेश वहां अपराह्न में पहुंचा, यह वाक्य कैसा है? क्या पूछा गया है, रमेश वहां अपराह्न में पहुंचा, तो कैसा वाक्य है? निषेध परक। देखिए यहां पर नेगेटिव बातें नहीं की गई, तो पहला ऑप्शन तो गलत। विनम्रता सूचक, काल बोधक या विधि सूचक। देखिए ना तो यहां पर नेगेटिव बात की गई है, नहीं दिख रहा है आपको शब्द में, तो नहीं, निषेधक नहीं आएगा। काल बोधक, देखिए यहां पर विनम्रता, तो विनम्रता की कोई बात की जा रही है क्या? नहीं। विधि सूचक है क्या? नहीं। विधि अर्थात कानून के अधिकार के अनुसार। यहां पर काल अर्थात समय की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? अपराह्न में पहुंचा, मतलब क्या हो गया, समय, टाइम। अपराह्न क्या होता है? दोपहर, मतलब एक समय की बात की जा रही कि रमेश वहां अपराह्न में पहुंचा, मतलब उस काल का समय को क्या कहते हैं, हम काल कहते हैं। तो ये कैसा वाक्य है? काल बोधक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, तुम पर कभी आंच ना आए, यह कैसा वाक्य है? आज्ञा सूचक वाक्य है, इच्छा सूचक वाक्य है, विधान वाचक वाक्य है या संकेत अर्थक वाक्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर। तुम पर कभी आंच ना आए, यह कैसा वाक्य है? इच्छा सूचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? इच्छा सूचक वाक्य है। देखिए इच्छा सूचक वाक्यों की बात की जाए तो आपको जो भी आशीर्वाद दिए जाए या आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो भी आशीर्वाद होते हैं वह सब किस में आते हैं? इच्छा सूचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि तुम सदा खुश रहो, तो ये क्या है? मेरी इच्छा है, मैंने आपको आशीर्वाद दिया, तो ये इच्छावाचक मतलब आशीर्वाद क्या हो गया? इच्छा सूचक वाक्य। दूसरा आशीर्वाद, जैसे आप किसी बड़े बुजुर्ग के पैर पड़ते हैं तो वो कहते हैं कि तुम खूब पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करो, मतलब ये उनकी इच्छा है, वो अपने को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जितने भी आशीर्वाद आ जाएंगे, देखिए आशीर्वाद हम किसी को देते हैं या कोई हमें आशीर्वाद देता है, तो ये जो आशीर्वाद वाले वाक्य होते हैं यह सब किस में आते हैं? इच्छा सूचक वाक्य में आते हैं। ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम इच्छा करते हैं कि आपके साथ ऐसा हो, तो यह सभी किस में आते हैं? इच्छा सूचक वाक्यों में आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर पूछा है,
घालक का विलोम शब्द क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है घालक का विलोम शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 पालक। घालक का विलोम शब्द क्या होगा? पालक होगा। आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है लक्ष्य शब्द का अर्थ नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए जिनमें से 3 जो है वह लक्ष्य शब्द के क्या है? अर्थ हैं और एक नहीं है। तो उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो बताना है आपको लक्ष्य शब्द के अर्थ कौन से नहीं है? प्रारब्ध, निशान, 100,000 या मोती। इनमें से कौन सा ऐसा है जो लक्ष्य शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का, जल्दी से देख लीजिए, चारों ऑप्शन आपको देख लेना, उसके बाद ही राइट आंसर लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रारब्ध जो है यह लक्ष्य शब्द का अर्थ नहीं है। इसके अतिरिक्त निशान, 100,000, मोती, यह सभी क्या है? लक्ष्य शब्द के अर्थ हैं। काफी अच्छे से आप याद रखेंगे। अगर प्रारब्ध शब्द की बात की जाए, प्रारब्ध की बात की जाए तो प्रारब्ध के पर्यायवाची होते हैं भाग्य, नियति, किस्मत, तकदीर, कर्मफल, नसीब, मुकद्दर। यह सब किसके हैं? पर्यायवाची प्रारब्ध के हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है रात शब्द का पर्यायवाची क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, बोला गया है रात शब्द का पर्यायवाची क्या है? करेक्ट आंसर आप बताएंगे तो त्रियामा, रजनी, सरवरी। बताइए करेक्ट आंसर या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। रात शब्द के पर्यायवाची उपयुक्त सभी हैं। त्रियामा, रजनी, सरबरी, रात्रि, यामिनी, तमी, निशी, विभावरी, ये शब्द किसके हैं? आपको याद रखना है किसके पर्यायवाची हैं? रात के पर्यायवाची हैं, रात्रि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा है नायक में कौन सी संधि है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, बोला गया नायक शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना अयादि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, व्यंजन स्वर संधि या विसर्ग स्वर संधि। तो राइट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अयादि स्वर संधि। नायक शब्द में कौन सी संधि है? तो आपका आंसर होगा अयादि स्वर संधि है। नायक शब्द जो है यह नए धन अक शब्द से मिलकर बना है। और अयादि स्वर संधि की बात की जाए तो इसकी एक विशेषता आपको याद रखना है, यह संधि संस्कृत में उपयोग की जाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी संधि का उपयोग संस्कृत में किया जाता है? तो आपका आंसर होगा अयादि स्वर संधि का उपयोग संस्कृत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है मध्य प्रदेश में प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया मध्य प्रदेश में प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 प्रेरणा। मध्य प्रदेश में प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका जो है वह कौन सी है? प्रेरणा है। और अगर प्रेरणा साहित्यिक पत्रिका की बात की जाए तो यह एक त्रिमासिक पत्रिका है। मतलब कितने अंतराल पर प्रकाशित की जाती है? 3 माह के अंतराल पर। मतलब यह एक त्रिमासिक पत्रिका है जो प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रकाशित की जाती है। अब यहां भोपाल से एक क्वेश्चन आपसे और बनता है कि प्रदेश में सर्वाधिक पत्रिकाएं या समाचार पत्र कहां से प्रकाशित किए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का, जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंकाल। कंकाल जो है यह जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद जी की बात की जाए तो इनकी प्रमुख रचनाओं में कामायनी, स्कंदगुप्त, झरना, आंसू, लहर, यह सभी कृतियां शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है आस्ट्रिक भाषा परिवार की बोली है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, बोला गया इनमें से कौन सी आस्ट्रिक भाषा परिवार की बोली है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 कोरकू। कोरकू भाषा जो है यह आस्ट्रिक परिवार की बोली है। और कोरकू जो है यह मध्य प्रदेश की एक जनजाति भी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है? विलोम शब्द युग्म का मतलब क्या हुआ? एक शब्द और उसका विलोम, उनका एक युग्म। तो देखिए करुणा, क्रोध, दोनों अलग अलग, मतलब इनका क्या ये एक दूसरे के विलोम है, बिल्कुल राइट है। इसके बाद आप बात करेंगे तो सदय, निर्दय, यह भी क्या है?
एक दूसरे के विलोम है। विजय पराजय यह भी क्या है, एक दूसरे के विलोम है। तो यहां पर अवसन्न और उदास ये क्या है दोस्तों, एक दूसरे के विलोम शब्द ही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 अवसन्न और उदास एक दूसरे के विलोम शब्द युग्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन उसे उत्तीर्ण होने की आशंका है। दूसरा ऑप्शन जैसा करोगे उसी प्रकार भरोगे, उसके पास केवल 100 रुपए है, और प्रातः काल के समय टहलना स्वास्थ्यप्रद है। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, उसके पास केवल 100 रुपए हैं। देखिए हम ऐसा आम भाषा में बोलते हैं, जैसे आप बात करते समय बोल सकते हैं कि जैसे उसके पास केवल 100 रुपए हैं। तो जो शुद्ध वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, जिन्हें आप अपने जीवन काल में दोहराते हैं या जीवन काल में बोलते हैं। जैसे आप किसी की बात करते हैं तो आप कहेंगे उसके पास मात्र 100 रुपए, या हम कैसे हैं वह छत से गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इस प्रकार से जो सीधे सीधे शब्द हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शुद्ध वाक्य कहा जाता है, जिनमें कोई एक्स्ट्रा शब्द ना जोड़ा जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बोला गया इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि शुद्ध शब्द है, वाक्य नहीं शब्द है। बताइए। मुहूर्त, महात्मय, महात्मा और महत्वाकांक्षा। इनमें देखिए कांक्षा, महत्वाकांक्षा में तो ये वाला छा आना चाहिए था, ये गलत है। महात्मा में आ की मात्रा आना चाहिए था, ये भी गलत है। मुहूर्त, मुहूर्त ऐसा नहीं लिखा जाता है, तो चलिए यह भी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, महात्मय शब्द जो है यहां पर बिल्कुल राइट है। तो शुद्ध बर्तनी से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से शुद्ध बर्तनी वाला चैप्टर भी पढ़ लेना है, और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम आप लोगों के लिए 100+ हिंदी के टेस्ट कराने वाले हैं। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से तैयार करना है। फॉरेस्ट एग्जाम से पहले और पटवारी एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे आपको 100+ हिंदी के टेस्ट करा दिया जाए। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्मोचरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बोला गया इनमें से सम्मोचरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। भिन्नार्थक का मतलब क्या समझते हैं आप, भिन्नार्थक शब्द युग्म मतलब अलग अलग शब्द युग्म नहीं है। तो जैसे तैसे देखिए अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। फिर आप लोगों से क्या बोला है, जल्दी से देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा इसका। यहाँ पर देखिए सम्मोचरित भिन्नार्थक शब्द नहीं, अर्थात डीत और ढीट दोनों अलग अलग शब्द, दारू और दारू अलग शब्द, नीरद और नीरज अलग शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों इसका राइट आंसर। जैसे तैसे, मैंने यह काम जैसे तैसे किया, मतलब कि काफी एक जैसे ही शब्द है ना, मिलते जुलते शब्द, दोनों को हमेशा एक साथ ही बोला जाता है। आप जैसे कोई शब्द बोलते हैं गाली गलौज मत करो, तो वो शब्द क्या है, एक साथ यूज होते हैं। अलग अलग यूज होते हैं क्या, नहीं, तो वो एक ही अर्थ को बताते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे हमने ये किस काम को जैसे तैसे कंप्लीट किया, या मतलब यहां पर भी देखिए ये शब्द हमेशा एक साथ ही बोले जाते हैं, एक शब्द युग्म है। मतलब एक ही अर्थ को, एक ही शब्द को बताने के लिए, एक ही वाक्य को बताने के लिए, एक ही बात को बताने के लिए हम लोग इस शब्द का यूज कर रहे हैं, जैसे तैसे मैंने इस कार्य को कंप्लीट किया। तो यह भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि हमने आप लोगों के लिए हिंदी के टेस्ट नंबर 6 में लेकर आए थे, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लें। यदि आप लोग पटवारी एग्जाम, फॉरेस्ट, जेल प्रहरी, वन रक्षक, जेल अधीक्षक एग्जाम की तैयारी के लिए हिंदी के 2000+ प्रश्नों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, साथ ही साथ साइंस के एमसीक्यूज क्वेश्चन 2250+ एमसीक्यूज क्वेश्चन और एमपी जीके की 1250+ बेस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन और एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर 2022 के सारे शिफ्टों के पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करके आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।